अपने ठेले को तेजी से चलाओ। तेजी से कैसे हल्के हल्के चला रहे हो? कम से कम मुझे तो निकलने दो। अरे मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती है, आप मुझसे ज्यादा मटके साइकिल पर लाद कर कैसे इतनी तेजी से चल लेती हो? मैंने तो इतना महंगा ठेला ले रखा है, फिर भी इतने मटके नहीं लाद पाता मैं अपने ठेले पर। तुम अपनी साइकिल पर मेरे ठेले से ज्यादा मटके रख लेती हो और मुझसे तेज भी चलती हो। अब देखो मुझे रास्ता देना पड़ रहा है, तुम आगे निकल जाओगी मुझसे। राहुल, मटके रखने का तरीका होना चाहिए। साइकिल पर क्या, मैं अपने सर पर भी इससे ज्यादा मटके रख सकता हूँ। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आज तुम मटके उस गाँव में बेचने के लिए मत जाना जिस गाँव में मैं जाऊँ। देखो भाई मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, अपना मटका मजदूर है, मटके बनाकर गांव गांव जाकर बेचती है। अब मैं किस गांव में कब निकल जाऊं ये मुझे पता थोड़ी है। अब तुम बताओ, तुम कौन से गांव में जाओगे बेचने के लिए मटके? मैं तो फिलहाल बराबर वाले गांव में जा रहा हूं, लेकिन वहां बात को बेचूंगा। पहले ये देखो, अखिलेश और योगी जी आ गए। अरे मोदी जी, अभी सही से सर्दी गई भी नहीं और मटके अभी से बेचने लगे आप। आपसे मैंने पिछले साल एक मटका खरीदा था, उसमें अगर पानी रख दो गर्मी में सुबह भरकर तो शाम तक ठंडा रहता है। बहुत अच्छे मटके बेचती हो आप, लेकिन वो मटका फूट गया। अरे अखिलेश, मटका फूट गया तो हम किस लिए नया मटका दे देते हैं तुम्हें। चलो बिक्री की शुरुआत तुम्ही से कर देते हैं, एक मटका दे दूं। अरे अखिलेश, एक मटका हमसे भी लेके देखो, मोदी जी से ज्यादा ठंडा पानी ना रहे हमारे मटके में तो कहना। अच्छा राहुल, तुम मटका कितने का बेच रहे हो? तुम अपने मटके का रेट बताना। सिर्फ 50 रुपए का एक मटका योगी जी, ले लो मेरा मटका। और मोदी जी, तुम कितने का बेच रहे हो अपना मटका? मैं योगी जी 60 रुपए का एक मटका बेच रहा हूँ, 60 रुपए का। अरे मोदी जी, तुम 10 रुपए महंगा क्यों बेच रहे हो अपने मटके को? राहुल 50 का बेच रहा है, तुम 60 का बता रहे हो। योगी जी, 50 रुपए का तो मटका हम भी देना जानते हैं, हम भी दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा होगा जितना बड़ा राहुल का है। मेरे मटके बड़े बड़े हैं, देखो कितना बड़ा मटका है मेरा। राहुल का मटका छोटा है, उसमें कम पानी आएगा, मेरे मटके में ज्यादा पानी आएगा। ये बात तो है योगी जी, मोदी जी का मटका थोड़ा बड़ा है और राहुल का थोड़ा छोटा मटका है। मोदी जी, मैं मटका आपसे खरीदूंगा, लेकिन थोड़ी सर्दी कम हो जाए, गर्मी में खरीदूंगा। अभी तो अगर लेके रख लो फूट सकते। मोदी जी, ये अखिलेश के पास तुमने कितनी चप्पलें लाके पटक दी, कितनी टूटी हुई चप्पलें। अरे पूरी मोहल्ले की चप्पलें उठा रहा है क्या तुम? अरे ऐसे तो नंबर मेरा कल आएगा। अखिलेश, पहले मेरी चप्पल सही कर दे, मेरी एक ही चप्पल है, ठीक है? मेरी एक चप्पल है, इसी को सही कर दो, इनकी करते रहना पूरा दिन तुम। राहुल, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं पहले लेके आया हूँ चप्पलें। कम लाया या ज्यादा लाया, मैं पहले तो आया हूँ, समझे? मेरी पहले चप्पलें सही होंगी, उसके बाद तेरी सही होगी। चाहे तेरी शाम तक नंबर आए, चाहे कल तक आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अखिलेश, पहले मेरी चप्पलें सही करो, सारी की सारी टूटी पड़ी है। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो? तुम्हारी 10 जोड़ी चप्पलें हैं, समझे? 10 जोड़ी में घंटे लग जाएंगे। इस राहुल की एक चप्पल है, इसको पहले ठीक कर देता हूँ। ये टूटी पड़ी है इसकी चप्पल, ठीक है? इसी की सही कर देता हूँ, फिर तुम्हारी करते रहूंगा मैं सही। और योगी जी, तुम क्या करने आए हो? किस काम से आ गए तुम यहाँ पर? अरे अखिलेश, ये कैसी चप्पल ठीक करके दी थी तूने? कैसी सिल के दी थी? थोड़ी दूर चला मैं, टूट गई है। बिल्कुल तू सही नहीं कर रहा है चप्पलें। मोदी जी, पास में बैठ के सही करवाना इससे चप्पलें। ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से चप्पल ठीक नहीं करता है। देखो मैं थोड़ी दूर चला हूँ, ये चप्पल टूट गई मेरी, दोबारा ठीक करवाने के लिए आया हूँ उसके पास। अखिलेश, इसको ठीक करके दे। अरे योगी जी, 1 रुपया दिखाते हो, 1 रुपया में तो 1 रुपए की लाख चप्पल ठीक करूंगा, समझे? ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नई चप्पल दे दूंगा तुम्हें बना के। 1 रुपए में 1 रुपए की लाख ठीक होगी? अरे मोदी जी भरपूर पैसा देते हैं अपनी चप्पल का ठीक कराई का, उनकी अच्छी तरीके से ठीक करता हूँ मैं। योगी जी, अखिलेश सही तो कह रहा है, जैसा वोट डालोगे वैसा नहीं डालूंगा, जैसे पैसे दोगे वैसी चप्पल ठीक होगी। मैं तो 2 रुपए चप्पल देता हूँ और तुम 1 रुपया चप्पल दे दो, तो 1 रुपए में तो अखिलेश 1 रुपए की लाख ठीक करेगा, समझे? चलो ठीक है, राहुल की पहले चप्पल ठीक कर दो, एक ही तो चप्पल है, इसकी कर दो। मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पर पूरा दिन। लाओ योगी जी, लाओ, निकालो चप्पल, एक टाका मार देता हूँ तुम्हारी टूटी हुई चप्पल में। अब तो सही कर देता हूँ, दोबारा सही नहीं करूंगा मैं, 1 रुपए में बार बार सही नहीं करूंगा। राहुल, थोड़ी देर और रुक जाओ, योगी जी की चप्पल में एक टाका मार दूं, फिर तुम्हारी सही करता हूँ। लालू जी, वाह, मजा आ गया आज तो। दावत इतनी खाई मैंने, लेकिन आपकी इस दूध की दावत में मजा आ गया। बहुत गजब का दूध है आपका। लेकिन लालू जी, थाली में थोड़ा सा दूध और दे दो। देखो राहुल, सबको 250-250 ml दूध दिया है मैंने थाली में, इतना ही दूध आराम से पियो और सेहत बनाओ। लेकिन लालू जी, एक बात बताओ, इससे पहले तो आप खाने की दावत पर बुलाते थे, आपने अचानक ये दूध की दावत पर क्यों बुलाया? और ये 250-250 ml दूध तो कम है, कम से कम सबके लिए आधा लीटर तो दूध होना ही चाहिए था। देखो मोदी जी, इससे पहले तो मैं वाकई में खाने की दावत पर आप लोगों को बुलाता था, लेकिन आज मैंने दूध की दावत पर इसलिए बुलाया आपको क्योंकि मैं एक नई भैंस खरीद के लाया हूँ और वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है। तो मैंने सोचा रोज तो दूध में बेचता ही हूँ,
आज एक दिन के लिए सब लोगों को दावत पर बुला देता हूँ और सबको दूध पिला दूंगा। एक दिन का दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन वाह लालू जी, आपकी भैंस का दूध पीकर मजा आ गया। इसी तरीके का गाढ़ा दूध हमें भी देना। लालू जी एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानना, जब हम आपसे दूध खरीदने के लिए आते हैं तब आपका दूध पतला होता है, लेकिन आज दावत पे जो आप दूध पिला रहे हो ये तो बहुत गाढ़ा है। ऐसा लग रहा है दूध को पीते ही रहो। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, ये सोच सोच की फर्क है। मैं तो हमेशा बिना पानी के ही दूध बेचता हूँ। दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता हूँ। कल से आप लोग मेरे घर पर दूध लेने के लिए आना। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, आप कितने रुपए लीटर दूध बेच रहे हो अपनी भैंस का? योगी जी 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ अपनी भैंस का मैं। लेकिन लालू जी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जैसा दूध मैं पी रहा हूँ ऐसी दूध मुझे चाहिए। अखिलेश सही कह रहा है, आप इस टाइम तो गाढ़ा दूध पिला रहे हो, लेकिन जब हम कल दूध लेने के लिए आएंगे तो आप हमें पतला दूध देंगे पानी मिलाकर। देखो योगी जी, आपके मन में अगर शंका है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास दूध लेने के लिए मत आना। भाई भैंस जिस दिन ज्यादा पानी पी लेती है उस दिन दूध पतला हो जाता है, और जिस दिन मेरी भैंस कम पानी पीती है तो उस दिन गाढ़ा दूध होता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भैंस की गलती है। तो लालू जी अपनी भैंस को कम पानी पिलाया करो, तभी गाढ़ा दूध देगी। केजरीवाल जी एक बात बताओ, तुम कम पानी पी लोगे? मैं तो अपनी भैंस को जबरदस्त पानी पिलाता हूँ, इसीलिए दूध पतला। जलेबी ले लो भाई, जलेबी ताजी ताजी घर से बना के लाया हूँ अभी, शहद से भी ज्यादा मीठी और पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरी। अरे योगी जी, अखिलेश, सोनिया जी, तुम मंडली बनाकर यहाँ पर बैठे रहते हो, कम से कम जलेबी खा लिया करो मेरी। कोई जलेबी खाने वाला नहीं है, बीच बीच में एक आध उठा के मैं ही खा लेता हूँ, कोई लेने आ ही नहीं रहा। अरे अखिलेश, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई है इस बार खेतों में। अरे तुम ही ले लो 5 रुपए की जलेबी। अरे मोदी जी, अगर फ्री में खिलाओ तो खा ले हम तुम्हारी जलेबी, पैसे तो दे के तुम्हारी जलेबी नहीं खाएंगे हम। पैसे देकर अगर खाना होगा तो तुम्हारी जलेबी थोड़ी खाएंगे। अमित शाह जी रसगुल्ला बेच रहा है, वो रसगुल्ले खाएंगे जाके। वैसे भी तुम्हारी जलेबी बिकती नहीं है, कई कई दिन की तुम जलेबी रखे हुई बेचते हो, बासी जलेबी बेचते हो। अखिलेश, अगर जलेबी लेना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरी जलेबी की बदनामी मत करो। रोज ताजी बना के लाता हूँ, समझे? यहाँ पर अगर जो बस्ती भी है तो घर जाके मैं खाना नहीं बनाता, यही जलेबी खा जाता हूँ सब। अरे राहुल, तुम बार बार क्या मेरी जलेबी को सूंघ रहे हो आगे? ये बताओ, लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पर खड़े खड़े जलेबी को सूंघ रहे हो, हटो पास से। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये देख रहा हूँ ताजी तो है जलेबी। जो अभी अखिलेश भाई बता रहे थे कि तुम बासी जलेबी बेचते हो, बासी तो नहीं है तो ताजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मम्मी मम्मी, अरे 5 रुपए की जलेबी दिलवा दो मोदी जी से। राहुल बेटा, तेरी जबान भी बहुत चटकारे मारने लगी है, कोई चीज देखी नहीं कि तेरी लाल टपक जाती है। अरे कल तो तूने जलेबी खाई थी मोदी जी की, फिर से मांग रहा है, अब तू कहाँ से दिलवाऊं तुझे रोज रोज? मोदी जी दे दो 5 रुपए की, फसल आने वाली है, खाते में लिख लेना, फसल आएगी तुरंत दे दूंगी। पूरा दिन में 5 रुपए की जलेबी बिक रही है, वो भी उधार बिक रही है, क्या करा जाए? लाओ राहुल, कोई थैली उली लाओ, 5 रुपए की जलेबी तुम्हें उसी थैली में दे दूं। योगी जी, आज तुम चुप कैसे बैठे हो? तुम ले लो कुछ जलेबी। अरे मोदी जी, तुम्हारी जलेबी की खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भर जाता है, बेफालतू में हम पैसा खर्च करें अपना। और अगर पूरा दिन मीठा सामने रखा रहे तो वैसे खाने का मन नहीं होता है, और वैसे भी हम पूरा दिन तुम्हारे सामने ही बैठे रहते। मैं आज ही से मजदूरी छोड़ रहा हूँ, आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। आप इतनी ज्यादा मेहनत करवाते कि सर का पसीना पैरों तक आ जाता है। अब 3 मंजिल नीचे से मैं इन 18 ईंटों को अपने सर पर रख कर लाता हूँ, और एक बार ईंटें देके दोबारा जब तक मैं आता हूँ उससे पहले ही तुम सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देती हो। इतनी तेजी से काम क्यों करते हो? राहुल, एक बात बताओ, मैं अगर हल्की हल्की काम करूंगा तो ये घर 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इस घर को बनाने का ठेका 10 दिन में लिया है, 10 दिन में घर बनाकर तैयार करके देना है। अगर तुम हल्की हल्की ईंटें लाओगे और कम ईंटें लाओगे तो ये काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी ईंटें लाओ और ज्यादा ईंटें लाओ। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, इतनी ज्यादा ईंटें भी आपको कम लग रही हैं? आप अपने सर पर इतनी ईंटें ला कर दिखाओ तो पता चलेगा। आप तो यहाँ आराम से इन ईंटों को सीमेंट लगा के दीवार बना दे रहे हो, जरा सर पे ईंटें रख के लाओ तो पता चलेगा। राहुल, इस राजमिस्त्री का काम करने से पहले मैं भी मजदूर था, मैं भी सर पे ईंटें रख के लाता था, और तुम्हारी तरह ये कम ईंटें रख के नहीं लाता था। एक बार में 30 ईंटें लाता था। तुम 30 नहीं, कम से कम 20 ईंटें तो लाओ। ये जो बीच में गैप है तुम्हारी ईंटों के, 2 ईंटें और रख के ले आओ इन्हीं गैप के बीच में। जो तुम ईंटें ला रहे हो बीच में खाली जगह है, इसी में 2 ईंटें बढ़ा दो बस। मोदी जी, एक ईंट नहीं बढ़ाऊंगा मैं अपने सर पर, जितनी ईंटें ला रहा हूँ 18 ईंटें लाऊंगा। आपको काम कराना है कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। ये बताओ, इतने कम दिन का घर बनाने का ठेका ले ही क्यों लेते हो? ये घर कम से कम 1 महीने में बन के तैयार होता,
लेकिन आपने 10 दिन में बनाने का ठेका ले लिया है, तभी तो आपके साथ कोई मजदूर मजदूरी नहीं करना चाहता है। मैं भी आज से काम छोड़ रहा हूँ। देखो राहुल, काम छोड़ने की तो धमकी मुझे दो मत, मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। कल अखिलेश और योगी जी भी आए थे मेरे पास, तुम जाओगे तो वो काम करने के लिए आ जाएंगे। कोई बात नहीं मोदी जी, मैं आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। कल को अखिलेश या योगी जी को काम पर बुलाना, देखूंगा मैं मेरे बराबर वो काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वो दोनों 3 मंजिल नीचे से सर पे मुश्किल से 10 ही 10 ईंटें लेके आएंगे। राहुल, अगर वो सर पे 10 ईंटें लेके आएंगे तो उन्हें भी काम से मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे तो काम चाहिए। जो सर पे 30 40 ईंटें लाएगा उसी से मजदूरी भी कर। अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी एक बात बताओ, मैं अपनी कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। स्टैम्प मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि स्टैम्प कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल, मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम, अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए तो शुरू में ही गाँव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए। जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुँचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल, अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुँच पाएंगे, फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके, अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना, प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाओ। कल मैंने काम करने के लिए क्या दिया था? घर के लिए, घर से काम करके ले आए, होमवर्क करके ले आए। क्या मोदी सर जी, तुमने कोई काम नहीं दिया था कल करने के लिए? हमें दिया था क्या योगी जी, आप बताओ। नहीं मोदी जी, कल होमवर्क आपने नहीं दिया था। अरे कैसी बात करते हो, इतनी बड़ी बात मैं थोड़ी भूल जाऊंगा। कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था। अच्छा सोनिया जी आप बताओ, कल होमवर्क मैंने करने के लिए दिया था कि नहीं दिया था? आप दिखाओ होमवर्क। नहीं मोदी जी, होमवर्क कल नहीं दिया था आपने, कल भूल गए थे आप होमवर्क देना। अरे राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आ गया राहुल। अरे राहुल तुम क्लास में इतनी लेट क्यों आए और ये हाथ में डंडा क्यों लाए हो? क्या बताऊं मोदी जी, आजकल गली के कुत्ते बहुत खतरनाक हो गए, काटने को दौड़ते हैं, इसीलिए डंडा लेके आता हूँ, डंडे से भाग जाते हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं है, अब यहीं खड़े रहो तुम आराम से, क्योंकि तुम लेट आए हो। देखो तुम्हारी मम्मी सोनिया जी और बहन प्रियंका कितनी जल्दी आ गई है, सुबह ही आ गई है, और तुम इतना लेट कैसे आए? तुम ऐसे खड़े रहो। अच्छा योगी जी तुम बताओ, घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? अरे मोदी सर जी, इसका आंसर मुझे पता है, मुझसे पूछो। योगी जी को पता नहीं है क्योंकि वो नीचे मुड़िया कर रहे हैं। योगी जी नीचे मुंह क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? अच्छा राहुल तुम बताओ। मेरे हिसाब से मोदी जी अगर घोड़ा घास से याराना कर लेगा तो फिर चना खाएगा, चना। क्या बात है राहुल, कितना बढ़िया जवाब दिया है तुमने। चांदी काटना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ अखिलेश। अरे मोदी सर जी, इसका जवाब मैं कल को दूंगा तुम्हें। अखिलेश आज क्यों नहीं दोगे, आज जवाब दो। अरे कल इसलिए दूंगा मोदी जी, मेरे घर एक चांदी का सिक्का है, उस चांदी के सिक्के को कल को यहीं पे लाऊंगा आपके पास, और साथ में आरी लाऊंगा और आपके सामने चांदी के सिक्के को काटूंगा। इसी को तो कहते हैं चांदी काटना। बहुत बढ़िया अखिलेश, बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने, बिल्कुल लाइव प्रूफ तुम मुझे उदाहरण दोगे। कल को चांदी का सिक्का लाना और मुझे ही दे देना वो चांदी का सिक्का काट कर। और योगी जी तुम बताओ, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ। अरे मोदी सर जी, मैं भी घर से एक दिया ले आऊंगा और थोड़ा घी ले आऊंगा, आपके सामने घी का दिया जलाऊंगा, इसी को तो कहते हैं घी के दिए जला। सबको सिर्फ एक ही एक किताब देना, एक ही एक किताब बांटना, किसी को भी डबल किताब ना चली जाए, ध्यान रखना इस बात का। अरे इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ और तुम टीचर हो, इसीलिए मैंने सोचा जो लोग किताब नहीं ले पाते उन्हें एक एक किताब बांट देते हैं। 3 in 1 किताब, मेरा मतलब हिंदी अंग्रेजी
किताब और दे दो, एक किताब और दे दो। मेरा दोस्त नहीं आया है आज पढ़ने के लिए, उसके लिए किताब मुझे दे दो। अरे योगी जी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, जो यहाँ पर आया है किताब उसी को मिलेगी। आपका दोस्त जब पढ़ने आएगा तभी उसे किताब मिलेगी। तुम आगे बढ़ो, केजरीवाल जी को किताब लेने दो। अरे योगी जी आगे बढ़ो, कम से कम मुझे तो किताब ले लेने दो, आपको तो किताब मिल गई। लेकिन मोदी सर जी मेरी बात ये समझ में नहीं आती, आपने मुझे और अखिलेश को एक ही किताब दी है जबकि सबको एक एक किताब दे रहे हो। अरे मुझे अलग किताब दो और अखिलेश को अलग किताब दो। आपने हम दोनों लोगों को एक ही किताब दी है, ऐसा कैसे? और मम्मी जी आप भी कुछ नहीं बोल रही हो। अरे मोदी जी के स्कूल में आप टीचर हो, आप तो कम से कम बोलो मुझे 2 किताबें दो, अखिलेश को अलग दो, मुझे अलग दो। राहुल और अखिलेश तुम्हें एक ही किताब मिलेगी। तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आते ही कहो, महीने में 15 दिन पढ़ने के लिए आते हो, और अखिलेश भी महीने में 15 दिन पढ़ने के लिए आता है, तो तुम एक ही किताब से काम चला लेना। 15 दिन राहुल तुम किताब लेके आना, 15 दिन अखिलेश तुम किताब लेके आना। चलो कोई बात नहीं मोदी सर जी, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, कम से कम किताब तो मिली कोई फ्री में। लेकिन मोदी सर जी आप मुझे किताब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी गलती तो बताओ, मेरी क्या गलती है? क्यों किताब नहीं दे रहे हो आप मुझे? लालू जी गलती की बात कर रहे हो, जब तक तुम ड्रेस पहनकर नहीं आओगे तुम्हें किताब नहीं दी जाएगी। जाओ स्कूल की ड्रेस पहन कर आओ, स्कूल की ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए हो? लेकिन मोदी सर जी मैं तो ड्रेस पहन कर आया हूँ, मुझे किताब क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ। नीतीश कुमार जी तुम कल किताब ले नहीं गए हो, रजिस्टर में नाम चढ़ा हुआ है कि तुम कल किताब ले जा चुके हो, दोबारा किताब मांग रहे हो। सोनिया जी जिसको भी किताब देती है वो नाम रजिस्टर में चढ़ा देती है, जो भी किताब ले जाता है उसका नाम रजिस्टर में चढ़ जाता है। मायावती जी आपको किताब मिल गई? आप कैसी गई हो बताओ मुझे।